के वहाँ गए थे मोदी जी कि अब की बार ट्रम्प सरकार तो अमेरिका भारत में था, भारत में प्रचार कर रहा था है? मैं फिर कहता हूँ कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। अक्षय कुमार क्यों बोल रहा है? इस पे भी तो, इसने भी तो भारत की नागरिकता छोड़ दी, ये भी तो विदेशी नागरिक है, ये कैसे बोल जाएगा हिंदुस्तान पे? मुंह पे को हाथ फेरे पहले अक्षय कुमार, तब बात करे। जो भारत की नागरिकता छोड़ दे वो भारत के लिए कुत्ता है। यहाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है। अरे यार फैन फॉलोइंग तो उसकी भी है, रिहाना की, इनके सारे बाप से ज्यादा है। दीप सिद्धू, लखा सदाना, अभी तक लाल किले के अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं है? जवाब कौन देगा? अमेरिका? चीन? अरे असामाजिक तत्व इन्होंने वहां तो ना रोके लाल किले पे। लाल किले वाले असामाजिक तत्व तो अभी तक पकड़े भी ना। वो कहाँ बैठा? मोदी जी के बंगले में या अमित शाह के बंगले में? उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी ने कहा है कि सरकार खेल कर रही है, वरना पहले दिन ही 25 लाख का इनाम होता उसके ऊपर। ये बताते थे मुट्ठी भर किसान है, इनका पूरा जमला जिंदगी रैली के गिनती नहीं कर पाया। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को तोड़ना चाहती है सरकार, जवान और किसान को लड़ाना चाहती है सरकार, ये उसका नतीजा है। नहीं, वो भाई हैं, वो नहीं लड़ना चाहते, सरकार लड़ाना चाहती है। और जब जब राजा डरता है किले को मजबूत करता है। जब भी राजा महाराजाओं का इतिहास उठा लीजिए, राजा अपना किला मजबूत करता था, जनता किले से बाहर रहती थी, जनता सारी मर जाओ, राजा अपना किला बचाना चाहता था। तो वही दिल्ली का मोदी जी अपने आप को राजा समझते हैं, वो दिल्ली को मजबूत कर रहे हैं। ये बैरिकेटिंग उसका वो है। नहीं, हमें क्या कि 26 जनवरी वाला देखिए, अगर हमको दिल्ली जब भी जाना होगा, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, बहुत रास्ते हैं, हम क्यों जाएंगे इस रास्ते से? आनंद विहार वाला खुला है, उससे अगले वाला खुला है, उससे अगले वाला खुला है, कोई जरूरी है इससे जाना? ट्रैक्टर इनके भी चल देंगे, ट्रैक्टर इनके भी चल देंगे। नहीं, सही बात है, उनको भी तो अपने सुरक्षा चाहिए। हो सकता है आरएसएस वाले, बीजेपी वाले उपद्रव करना शुरू कर दे, जैसा लाल किले पे किया था और पुलिस वाले घायल किए थे, तो उनको सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, उनको सुरक्षा रहने, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, किसने किए वो? दीप सिद्धू, लखा सदाना, अभी तक लाल किले के अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं है? जवाब कौन देगा? अमेरिका? चीन? कौन देगा जवाब? देश का गृह मंत्री कहाँ है? क्यों नहीं बोलता? बंगाल में तो बहुत भाग रहा। अरे यहाँ देख, पहले दिल्ली देख ले। धन्यवाद सबका अगर कोई हमारा समर्थन कर रहा। तो जब जब आंदोलन हुए हैं, आंदोलनकारियों पे मुकदमे ही तो हुए, और क्या हो? करने दो, हम क्या डर रहे हैं? करो मुकदमे। क्यों? जब ट्रम्प के वहाँ गए थे मोदी जी कि अब की बार ट्रम्प सरकार तो अमेरिका भारत में था, भारत में प्रचार कर रहा था है? मैं फिर कहता हूँ कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। अगर कोई हमारे लिए बोले तो देश का आंतरिक मामला है, और ये सबके लिए बोले तो वो सही है। इसीलिए तो कहता हूँ। तो अक्षय कुमार क्यों बोल रहा है? इस पे भी तो, इसने भी तो भारत की नागरिकता छोड़ दी, ये भी तो विदेशी नागरिक है, ये कैसे बोल जाएगा हिंदुस्तान पे? मुंह पे को हाथ फेरे पहले अक्षय कुमार, तब बात करे। नहीं मानता, जब भारत की नागरिकता छोड़ दी, जो भारत की नागरिकता छोड़ दे वो भारत के लिए कुत्ता है। उनकी यहाँ बड़ी फैन फॉलोइंग है। अरे यार फैन फॉलोइंग तो उसकी भी है, रिहाना की, इनके सारे बाप से ज्यादा है। जय किसान! जय किसान! जय किसान! अभी तक सरकार बता नहीं पाई कि ये अच्छा कैसे है। सरकार बताए ना, आप बता दीजिए आज काला क्या है। सरकार बता दे अच्छा क्या है। अरे यारो, एक चीज तो बताओ, मैं अपना गेहूं लाया हूँ, मैं ही तो बता रहा हूँ अच्छा है। तुम पूछोगे ना तुम्हारा गेहूं कैसे अच्छा, तो मैं बताऊंगा कानून ये लाए हैं तो ये बताएं अच्छा कैसे है। तो ये भूल गए, आरएसएस वाले भूल गए
कि हम 1947 में आजाद हो गए थे। ये भूल गए। हमें कौन गुलाम कर सकता है? ये किसान ना मुगलों का गुलाम रहा, ये किसान ना अंग्रेजों का गुलाम रहा। गुलाम रहे तो ये आरएसएस वाले गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि ये उनके तलवे चाटते थे। तो क्या हो गया? देखिए, हम लोगों के थोड़े बीच में असमंजस्य पैदा हो गया। सरकार ने सोचा कि शेर अकेला है, शिकार कर ले। क्या तुमने सुना है कभी कि शेर का शिकार कुत्ते कर लेते हैं? हाँ, तो क्या हो गया? कर लिया। एक दहाड़ मारी शेर ने, टाइगर चारों तरफ से निकल के भागा। छेड़ के दिखाओ शेर को। वो तो हमारे बालक थे, वो बेकार की बात मत करो। वे हमारे बालक थे, लेफ्ट राइट करके दिखा रहे थे कि वो दिखा रहे थे कि हमें जो तनख्वाह मिला इस काम की मिला, लेफ्ट राइट करने। गिरफ्तार करने नहीं आए ना, वे सल्यूट मारने आए थे। शेर के सामने कोई रुका है? और कभी तुमने सुना है कि बेटा बाप को गिरफ्तार कर लेगा? नहीं कर सकता। तो वो बाप है सबका। क्यों? क्योंकि उसका पद बड़ा है हमारे लिए, उसका कद बड़ा है। हमारा बड़ा हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, सब उसको बाबा कहते हैं। तो इसलिए वो सबका जिंदाबाद। देखिए, देश का किसान किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सरकार स्थानीय लोगों को रोक करके, उनके रास्ते रोक करके ये दिखाना चाहती है कि किसानों की वजह से तुम्हें परेशानी है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सब जानते हैं कि किसान किसी को परेशान नहीं कर रहा, ये सरकार परेशान कर रही है। तो वो जनता को मैसेज जा रहा है। क्यों हम पे कोई चाइना अटैक कर रहा या अमेरिका अटैक कर रहा? अच्छा, वो दिल्ली की तरफ से। अच्छा, ये संसद वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए, क्योंकि इंगे दिल्ली में वही है। अरे वो तो इंगे से भी आ जाएगा, इंगे से भी आ जाएगा असामाजिक तत्व। अरे असामाजिक तत्व इन्होंने वहां तो ना रोक के लाल किले पे, लाल किले वाले असामाजिक तत्व तो अभी तक पकड़े भी ना। वो कहाँ बैठा? मोदी जी के बंगले में या अमित शाह के बंगले में? जवाब दे सरकार। इतने दिन तक क्यों नहीं पकड़ पाए? भगौड़ा क्यों है? असामाजिक कार्य क्यों किया उसने? जब हमारी कॉल नहीं थी लाल किला जाने की, क्यों गया लाल किले? बताओ, लाल किले क्यों गया वो? और वहां से लाइव किया उसने, और फिर सरकार के संरक्षण में वहां से गया। सरकार के संरक्षण में लाल किला गया, उपद्रव किया, सरकार के संरक्षण में वहां से गया, भाग गया। और आज भी वो सरकार के संरक्षण में है। सरकार कोई एक फुटेज देख रही है कि कोई एक आध मिनट की फुटेज मिल जाए, उस दिन उसको गिरफ्तारी में दिखाएंगे। वो बैठा होगा या तो गृह मंत्री के बंगले में या प्रधानमंत्री के महल में। एक सेलिब्रिटी छुप सकता है, छुप सकता है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी ने कहा है कि सरकार खेल कर रही है, वरना पहले दिन ही 25 लाख का इनाम होता उसके ऊपर। और उसने कहा था कि पुलिस के हाथ खोलने चाहिए। 24 घंटे में पुलिस उसको पकड़ लेगी। सरकार ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। ये पूर्व डीजीपी और भारत का सबसे मशहूर, सबसे ऑनेस्ट डीजीपी विक्रम सिंह के बयान है। तो विक्रम सिंह कोई गलत बोल रहा? सच बताए सरकार। देश की आजादी में सबको बलिदान देना पड़ा था, तो आप कैसे बच जाओगे इस आजादी में? सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सच दिखाओगे तो थोड़ा सा तो परेशानी उठानी पड़ेगी। किसान खड़ा है तुम्हारे साथ। हमारे जत्थेदार राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया है कि तुम्हारे लिए भी हम लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और मैं भी कहता हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी तुम्हारे लिए वकील फ्री होगा। ये मैं कह रहा हूँ राकेश जी के बयान पे। कि अभी कुछ है ना, मीडिया पे चला दिया कि यूपी में नहीं होगा, तो अभी मेरी राकेश जी से बात नहीं हुई है। मैं पहले उनसे कंफर्म कर लूँ। अभी तक तो यही था बंद होगा, लेकिन उनकी कोई कॉल आई है। पहले जब तक मैं उनसे कंफर्म नहीं कर लूँ, मैं इस पे ना तो कोई बयान देना पसंद नहीं करता। ये जब राजा डरता है, किलाबंदी करता है, ये राजा डर गया, और जो डर गया समझो मर गया। ये इनको बताना चाह रहे हैं हम।
कि किसान क्या चीज है। ये बताते थे मुट्ठी भर किसान है, इनका पूरा हमला जिंदगी रैली के गिनती नहीं कर पाया कितने लोग थे, गिनती नहीं कर पाया। ये कहते हैं सारा किसान हमारी तरफ है, हम तो मुट्ठी भर हैं। तो क्या ये मुट्ठी भर हैं? इनको दिखा रहे हैं। हम समझा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने बीजेपी को वोट दिया था, जब इन्होंने उसके साथ धोखा कर दिया तो हमारी तो औकात क्या है। कुछ भी करना, बीजेपी को वोट मत देना, वो ये संदेश है राकेश जी का। लेकिन और गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। नहीं, किसानों के कानून भी समझा रहे हैं, किसी को नहीं पता, और आंदोलन की सारी बारीकियां उनको बता रहे हैं। आंदोलन का जो मैसेज है वो उन तक जा रहा है। लेकिन ये मेरी तरफ से है कि जब राकेश जी के साथ धोखा कर सकती है तो हमारी तो औकात क्या है। इसलिए बीजेपी को कोई वोट मत देना, ये मेरा आदेश, मेरा संदेश है। इनको कहने दीजिए, अब ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, अब तो केवल एक ही लड़ेगा, वो किसान लड़ेगा। सरकार चाहती थी कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को सिख से लड़ा दो, सिख को बौद्ध से लड़ा दो। सरकार परेशान इसी बात से है कि इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा किसान एक हो गया, भाई भाई एक हो गया, और ये तोड़ नहीं पा रही। सारी घबराहट सरकार में ये है, और अब तोड़ नहीं पाएगी।